प्रणाम। कुचनाकर गुरुजी, मालवीय नगर, दिल्ली से निश्चल मंदिर लगा हुआ है मेरे पीछे। इसमें कृष्ण बैठे हैं और चतुर्भुज विष्णु बैठे हैं और इधर काली बैठी हैं और लड्डू गोपाल हैं, षोडशी गोपाल हैं, हनुमान जी की गदा है, गणेश जी बैठे हैं, जगन्नाथ बैठे हैं। तो ये कितना सुंदर सा मंदिर है, छोटा सा मंदिर है बिल्कुल, पर कितने उससे बना हुआ है। यहाँ से आज से मैंने एक नया वो शुरू किया है, आर्ट ऑफ लिविंग। ये संस्था है, कोई पुरानी संस्था है वैसे तो, पर इसके बारे में भी बाजार में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं थी। पार्टिसिपेंट है इसमें, लोग बहुत सारे, टीम है बड़ी सी, पर इसके बारे में मार्केट में कोई चर्चा नहीं थी। सोशल मीडिया पे ज्यादा इसके बारे में बातचीत थी नहीं। तो आज का दिन 3 अक्टूबर का दिन है, गुरु बृहस्पति का दिन है और शुक्रवार। देखो कमाल, देखो कि गुरु बृहस्पति का दिन है, बृहस्पतिवार नहीं, सॉरी 3 तारीख, और शुक्रवार तो शुक्राचार्य आ गए, और 10वां महीना यानी योग का दिन, यानी आज गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य के योग का दिन है। यानी आज से जो भी चर्चा बाजार में आएगी, जो सोसाइटी के बेनिफिट की होगी, वो सारे आगे आने वाले 99,999 99,999 महायुग, एक महायुग 43 लाख ईयर्स तक वैलिड है ये। तो आज का दिन इसलिए चुना गया इस काम के लिए कि आज गुरु और आचार्य का संगम है, यूनियन है, योग है। तो मुझे लगा इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। और अभी 4:20 हुए हैं, शायद 4:20 या 4:25, कुछ तो 4:30 के आसपास का टाइम है। तो ये टाइम परफेक्ट टाइम है इस संदेश को देने का, क्योंकि अगला दिन शुरू होने वाला है 6 बजे के बाद। 4 तारीख शुरू हो जाएगी, तो संध्या का समय शुरू हो चुका है। 4 बजे से 7 बजे तक ब्लू ब्रिजो एनर्जी सूर्य रिलीज कर रहा है इस समय में, और चंद्रमा प्राप्त कर रहा है। वातावरण में भरी हुई है इस समय में ब्लू ब्रिजो एनर्जी। अगर आपके पास योग्यता है तो जितनी चाहो प्राप्त कर सकते हो, जितनी आप चाहो। और ब्लू ब्रिजो एनर्जी का मतलब है वाइटल फोर्स, डायरेक्टली अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर राइट नाउ। The energy which is responsible to run your vital force इस समय में पूर्णतया उपलब्ध है। वैसे रोज 4 से 7 होती है अवेलेबल, मतलब रोज ही होती है ये, पर इस समय क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग, हमें अब समझना पड़ेगा कि आर्ट ऑफ लिविंग का इससे क्या कनेक्शन है। तो आर्ट ऑफ लिविंग शब्द को समझें। वैसे तो पूरा स्टेटमेंट है ये, आर्ट ऑफ लिविंग, छोड़ने की कला। एक तो ना ये अंग्रेजी और हिंदी के चक्कर में हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं बहुत सारी चीजों की, पर कोई हल नहीं है, क्योंकि अभी दोनों की दो ऐसी चल रही हैं, दोनों हैंड इन हैंड। तो मेरे को दोनों यूज करनी पड़ती हैं। मैं रोक नहीं पाता अपने आप को कि एक ही भाषा में बात करूं, मिक्स रखनी पड़ती है मुझे। और मुझे कुछ ना कर गुरुजी कहा जाता है। कुछ ना कर मतलब जो कुछ नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? आर्ट ऑफ लिविंग का एक पहला थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया जिसने, वो कुछ नहीं करता।
अब यार कुछ नहीं करता का मतलब समझना जरूरी है कि कुछ नहीं करता तो वो क्या करता है। मैं कुछ नहीं करता का मतलब है कि मैं जो कुछ भी करता हूं अपना बोझ उतारने के लिए करता हूं। आर्ट ऑफ लिविंग, मैं आर्ट ऑफ लिविंग का विशेषज्ञ कहलाता हूं, एक्सपर्ट। और आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है? छोड़ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सीखने की इसमें? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जो आप लगातार करते हो, आपके पास उसका कंट्रोल नहीं है, करना ही पड़ता है आपको। तो वो अपने आप ही होता है, पर हमें करना चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब है कि चाहिए, करना चाहिए, छोड़ने की कला सीखनी चाहिए। और सबसे पहली जो कला है, वो आर्ट ऑफ लिविंग का जो पहला स्टेप है, अपने वेस्ट को छोड़ना। समझे आप? कि सबसे पहला स्टेप है इसमें, यू हैव टू लर्न टू लीव योर वेस्ट। जो तुम्हारी बॉडी में वेस्ट है उसको बाहर फेंको, और जितनी जल्दी फेंक सकोगे उतना प्रसन्न रहोगे। मूल बात जो ये है, ये आर्ट ऑफ लिविंग की, कि जैसे जैसे आप आर्ट ऑफ लिविंग में चलते जाते हो वैसे वैसे प्रसन्नता, आनंद आपके जीवन में आता जाता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए अपने जीवन में, तो आपको आर्ट ऑफ लिविंग से ही मिल सकती है। क्यों? हैप्पीनेस आएगी तभी जब आपके पास से जो हैप्पीनेस को भगा रहा है वो क्या है? आपका वेस्ट। जो मेरा वेस्ट है वो जगह ही नहीं छोड़ता हैप्पीनेस के लिए। इट डजंट लीव एनी प्लेस, इट कीप्स यू सो मच ऑक्युपाइड। जो लाया था खर्च है करने, बढ़े ना मां तुम देना साथ। कितनी शानदार लाइनें हैं ये दो। जो लाया था खर्च है करने, बढ़े ना मां तुम देना साथ। मां को ये रिक्वेस्ट कर रहा है। एक इसका ना बहुत शानदार एग्जांपल अवेलेबल है मार्केट में। शुक, आचार्य शुक, शुक्राचार्य नहीं, शुक की बात कर रहा हूं मैं। आचार्य शुक जब वो गर्भ में थे तो उन्होंने गर्भ से बाहर आने के लिए मना कर दिया था, मैं बाहर नहीं आऊंगा। और माता परेशान। तो 9 महीने का गर्भ होता है, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद तो उसको निकालना ही है, चाहे कुछ भी हो। 9 महीने ठीक है, स्टैंडर्ड है, पर उस गर्भ की इतनी ताकत थी कि उसने मना कर दिया, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बढ़ तो रहा ही था, गर्भ है तो बढ़ेगा। 9 महीने, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, मां परेशान हो गई, बुरी तरह से परेशान हो गई, बुरी तरह से। आप सोच कर देखो कि 9वें महीने में फीमेल की क्या हालत हो जाती है। तो वो अगर 11 महीने हो जाए, 11.5 महीने हो जाए, तो क्या हालत हो जाएगी। वो ढूंढती है, रास्ता ढूंढती है, मैं क्या करूं, परेशान, हैरान, जगह जगह वो चिल्ला रही है। बड़े बड़े गुरु, कोई जवाब नहीं है उनके पास। तो शुक्राचार्य के पास जाती है।
या शुक्राचार्य उनके पास आते हैं, दोनों में से कुछ भी, पर शुक्राचार्य मेन है। उन्होंने पूछा कि तू बाहर क्यों नहीं आ रहा? तो बच्चा अंदर से बोलता है, कहता है कि मैं इसलिए बाहर नहीं आना चाहता क्योंकि यही मां मुझे गलत दिशा में डालेगी, यही मां मुझे आगे बढ़ने से रोकेगी। मुझे पता है, जाने अनजाने, पर यही मेरी तरक्की का रोड़ा बनेगी। इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। ये बात मां ने सुनी, माता ने सुनी ये बात। तो उसने पूछा शुक्राचार्य से, अब मैं क्या करूं? तो उसने कहा, शुक्राचार्य ने कहा, मेरे को नहीं पता, यही बताएगा। तो उसने कहा, मुझे वचन दे मां मुझे वचन दे कि मैं जो कुछ भी करूंगा तू मुझे रोकेगी नहीं, टोकेगी नहीं, कुछ भी नहीं कहेगी मेरे को, तो मैं बाहर आऊंगा। वचन दे मेरे को। मां ने कहा, ठीक है, मैं वचन देती हूं। पुत्र ने वचन मान लिया। उसको अभी भी डाउट था कि ये कह रही है, पर करेगी कि नहीं करेगी पता नहीं, डाउट था उसको। पर अब क्योंकि शुक्राचार्य आ गए थे तो उसको बाहर तो आना ही था, क्योंकि शुक्राचार्य के पास हर चीज का सॉल्यूशन है, तो बाहर तो निकाल ही देते वो। और ये बात शुक को पता थी, जो गर्भ में था वो शुक था, आचार्य शुक, जिन्होंने भागवत सुनाई थी राजा परीक्षित को शुक्र ताल में। वो ताल का नाम ही है शुक ताल। तब जाकर के उनकी डिलीवरी हुई। एक एग्जाम्पल और, गंगा ने विवाह करने को तब तैयार हुई शांतनु से, आई थिंक शांतनु से ही विवाह हुआ था उनका, भीष्म के पिता, भीष्म पितामह के पिता। गंगा ने वचन लिया उनसे कि मेरे पास जो बच्चे होंगे, जो भी मैं करूंगी उसमें तुम उंगली नहीं उठाओगे। आज की तारीख में कोई कन्या ये बात कहने को तैयार नहीं है कि मैं जो चाहूं करूं, तुम उंगली नहीं उठाओगे, तुम सवाल नहीं पूछोगे। एक भी कन्या ये सवाल करने को तैयार नहीं है, ये कहने को तैयार नहीं है, मन में यही चाहती है। तो जो कन्या मन की बात छुपा करके विवाह करेगी, तो उसका विवाह चलेगा कैसे भाई? चल ही नहीं सकता। मन में अगर कोई बात छुपा करके आप विवाह करना चाहती हो, ये कन्याओं के लिए है स्वयंवर, तो आप मानकर चलो कि आपका विवाह कष्टपूर्ण होगा। अगर आपने अपने मन में कोई बात छुपा रखी है और तब विवाह कर रही हो, तो तुम्हारा विवाह कष्टपूर्ण होगा, 100% गारंटी है। मैं नारी ज्ञान का एक्सपर्ट हूं। मैं नारी ज्ञान का एक्सपर्ट हूं, तो मैं इस बात को कह सकता हूं, और तत्व ज्योतिष भी हूं, तो मैं इसको पक्के से कह सकता हूं कि अगर कोई भी बात आप मन में छुपा करके और फिर विवाह कर रही हो, तो आपका विवाह चलेगा नहीं, गारंटी है। आपको कष्ट रहेंगे सारी उम्र। तो इसलिए कोई भी बात छुपाकर नहीं करनी है। गंगा ने साफ कहा कि मैं विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन
मैं जो भी करूं मेरे को रोकोगे नहीं, मेरे को टोकोगे नहीं, क्योंकि शांतनु शायद गंगा को पहचानता नहीं था। गंगा को एज ए स्त्री पहचान लिया उसने। पहचान लिया क्या? दिखती थी, खूबसूरत थी, मन आ गया उनका, शांतनु का। उन्होंने रिक्वेस्ट करी, वो गंगा थी, विवाह तो करना ही था उनको भी। पर गंगा गंगा है ये पहचान शायद शांतनु को नहीं हुई थी, जो मैं समझा हूं अभी तक अपने ज्ञान विज्ञान के जानकारी के आधार पर। तो वो मान गए, तुरंत मान गए कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। पहला पुत्र हुआ। गंगा गई और उसको गंगा में डाल दिया। गंगा गई और गंगा में डाल दिया। गंगा नदी थी और गंगा महिला भी थी। गंगा नदी थी, गंगा महिला भी थी। जैसे यमुना नदी भी है और यमुना स्त्री भी है। वही यमुना गंगा का रूप में भी है और स्त्री के रूप में भी है। यमुना, गंगा, नर्मदा, सरस्वती, ये सभी, शिप्रा, ये स्त्री रूप में भी है और नदी रूप में भी है। सेम है, रूप बदल लेती हैं। जैसे हनुमान जी पंडित बन गए थे जब राम जी का उन्होंने इंटरव्यू लिया, पहली बार मिले थे जब राम जी से, और वानर रूप में रहते थे और कोई भी रूप धारण कर सकते थे। सूर्य को खा लिया था उन्होंने। तो रूप बदलना कोई मुश्किल काम नहीं था, अभी भी नहीं है, बदल सकते हो आप। बस वो प्रोसीजर ढूंढ लो और उनकी अभ्यास कर लो। जिस दिन निपुणता हो जाएगी, जिस दिन आपको योग्यता मिल जाएगी, निपुणता आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी, आपको मिल जाएगा, आप रूप बदल सकते हो। ये चतुर्भुज विष्णु का ज्ञान है, जिसमें ये सारी विधाएं, सारी विद्याएं उपलब्ध हैं। पर उसका सारा डेफिनेशन आर्ट ऑफ लिविंग में मिलेगा। छोड़ना सीखना पड़ेगा आपको। और सबसे पहले अपना वेस्ट आपको छोड़ना है। अपने अंदर हैप्पीनेस आने के लिए जगह बनाओ। वो कहते हैं, गुरु नानक जी कहते हैं, अपना बर्तन तो खाली करो। बर्तन तो वेस्ट से भरा हुआ है, तो आपको हैप्पीनेस आएगी कैसे? प्रसन्नता तो आपके आसपास आ ही नहीं सकती जब तक कि आपका बर्तन खाली नहीं होता। रोज आप उसमें वेस्ट भर लेते हो, हर समय वेस्ट भरते रहते हो। विचारों की वेस्ट, खाने की, भोजन की वेस्ट, 5 सेंसेस की वेस्ट। कितनी वेस्ट इकट्ठी करते हो तुम हर समय। आर्ट ऑफ लिविंग के बिना गुजारा नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग एडॉप्ट करनी ही पड़ेगी, कोई हल नहीं है, और कोई विधा नहीं है, और कोई सिस्टम नहीं है, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। जब तक आपके अंदर वेस्ट भरी हुई है, तब तक आपके पास हैप्पीनेस आ नहीं सकती। मूल कारण बता रहा हूं मैं, रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ इज वेस्ट कलेक्टेड बाय यू इंडिविजुअली। उसके बाद है रिजेक्शन। हमने वेस्ट तो कलेक्ट करते ही करते हैं, उसके बाद हम रिजेक्शन कलेक्ट करते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। तो रिजेक्शन को छोड़ना पड़ेगा आपको। रिजेक्शन क्या है? आपके मन में कोई विचार आया और आपने
उसको पेंडिंग छोड़ दिया, डिसीजन नहीं लिया, ये है रिजेक्शन। आपने उसको कहा चलो बाद में देखेंगे, पेंडिंग छोड़ दिए काम, ये है रिजेक्शन। डिसीजन, अगर आपकी डिसीजन मेकिंग ही ठीक नहीं है तो आपकी रिजेक्शन तो बढ़ी गई। तो आर्ट ऑफ लिविंग, वेस्ट, रिजेक्शन, देन फिल्टरिंग द सेंसेस, के आर्ट ऑफ लिविंग की जरूरत ही ना पड़े, फिल्टर करो। सेंस, वो 3 बंदर बताए ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। पर बंद करने से काम नहीं चलेगा। आपने कान बंद कर लिए तो आपको कुछ भी नहीं सुन रहा, आपने आंखें बंद कर ली तो आपको कुछ नहीं दिख रहा, मुंह बंद कर लिया तो बेकार। तो इसका मतलब ये था, एक्चुअली टेक्निकल मतलब ये था कि आप फिल्टर लगाओ इनमें, कि कोई भी ऐसी चीज अंदर ना जाए जो रिजेक्ट करनी पड़े, अंदर ही ना जाए वो चीज जो रिजेक्ट करनी पड़े। तो रिजेक्शन को फिल्टर करो, डिसीजन को पेंडिंग मत छोड़ो, और फालतू इकट्ठा कतई मत करो, कतई मत करो। जितना फालतू इकट्ठा करोगे वो सब वेस्ट है, सब वेस्ट है। सब वेस्ट है, टोटल वेस्ट। पहले सनातन प्रक्रिया में क्या पता है क्या वेस्ट क्या होते थे, कपड़े क्या होते थे? पुरुष के पास 2 कपड़े होते थे और स्त्री के पास 1 धोती। जो एक धोती का साइज होता था वो होता था 5 या 6 गज, पता नहीं 9 गज, 9 गज। 9 गज में कितने कपड़े बन सकते हैं? और पुरुष के पास होते थे वो कब्रिस्तान का क्या साइज होता है? 6 फुट बाय 2 फुट, 2.5 फुट, 8 बाय 6 लगा लो, ज्यादा से ज्यादा 8 बाय 3। तो 8 फुट बाय 3 फुट के कपड़े 2, बस। मात्र 2 कपड़े 8 फुट बाय 3 फुट मैक्सिमम। वैसे 6 बाय 2 के ही होते होंगे, आई एम श्योर, कोई जरूरत ही नहीं है। 6 बाय 2 में पूरा बदन कवर होता है, और 9 गज की साड़ी में सब कुछ प्रोटेक्टेड है। तो आर्ट ऑफ लिविंग सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो कबाड़ आपके घर में, आपके अंदर इकट्ठा होता रहेगा। घर का कबाड़ तो आप कबाड़ी को बेच देते हो, लेकिन अपने अंदर के कबाड़ का क्या करोगे? उसको तो आपको जलाना पड़ेगा। आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है कि आप अपने अंदर के वेस्ट को कैसे जला सकते हो, और जलाना ही पड़ेगा, दबा नहीं सकते, और कुछ नहीं कर सकते जलाने के अलावा। जलाना ही पड़ेगा और यही सीखना पड़ेगा। कोई हल नहीं है आपके पास, कोई चॉइस ही नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग के चैप्टर्स है बने हुए, जगह जगह बने हुए हैं, और मुझे एक्चुअली पता भी नहीं है टोटल कितने चल रहे होंगे, पर 3-4 जगह पर तो मुझे मालूम है। अंबाला, गाजियाबाद, दिल्ली, सूरत,
मुंबई पता नहीं मेरे को अब चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, पहले तो था, अब मुझे नहीं मालूम क्या चल रहा है वहां पर। अपना अपना चैप्टर अपनी अपनी जगह पे शुरू कर सकते हो। आर्ट ऑफ लिविंग, और सबसे पहले अपनी रिजेक्शन को लीव करना सीखो, और फिर अपने वेस्ट को और माइंड इट, इनको आप जला करके ही निकाल सकते हो बाहर, और कोई तरीका है नहीं सांस के माध्यम से। तो लर्न टू लीव योर ब्रेथ सो दैट इट बर्न्स योर वेस्ट एंड थ्रोज इट आउट। आप अपने सांस को इस तरीके से छोड़ो कि आपके अंदर का वेस्ट जला दे और छोड़ते हुए बाहर फेंक दे। अपनी सांस को ऐशो सांस में बदलो। ऐशो सांस का मतलब होता है जो आपको ऐश्वर्य दे, राख नहीं। ऐश टू ऐश। और जो अंदर जला हुआ है, जला रहे हो जिसको आप, जब इनहेल करते हो तो वो जलेगा, और जब एक्सहेल करते हो तो वो बाहर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहा गया है, ऑक्सीजन जलाती है, सबको पता है ये बात, जलने में हेल्प करती है। नाइट्रोजन जलाती है। ये चीजें भी मुझे समझानी पड़ेंगी। कमाल है, साइंस ने किया क्या अभी तक? खैर, दिस इज नॉट माई पॉइंट ऑफ डिस्कशन। आर्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं हम लोग। वैसे तो कूड़ा छोड़ना ही पड़ेगा, सोसाइटी में से भी कूड़ा तो हटाना ही पड़ेगा, पोल्यूशन से तो छूटना ही पड़ेगा हमें। हमारे पास कोई हल तो है नहीं, कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास। कोई चॉइस नहीं है। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कि जितने भी सारे लोग खड़े हैं सब मरे हुए हैं। अर्जुन कहता है कैसे मालूम है मरे हुए हैं, सबके हाथ में हथियार हैं। कहते यही फर्क है बस, कि ये अंदर से मरे हुए हैं। अब तो सिर्फ ये शरीर से मरना चाहते हैं, मन से मरे हुए हैं। मन से मरे हुए हैं। इनकी इंद्रियां खत्म हो चुकी हैं। इनका कृष्ण तत्व ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कृष्णांश तत्व और शिव ज्योति चल रही हैं, तो उसके भरोसे ये लड़ने पर आए हैं। पर इनके पास कुछ नहीं है हथियारों के अलावा। कोई दिमाग नहीं है, कुछ नहीं है। तुम देख लेना कितना अनाचार होगा इस युद्ध में। इमेजिन, वो 13, 14, 15, 16 साल के लड़के को, अपने पोते को, अपने ग्रैंडसन को सबने मिलके मारा। इससे ज्यादा खराब क्या हो सकता है? कहते हैं कि ब्याज ज्यादा प्यारा होता है मूल से। मिथ्या है, ये मिथ्या है। अपने ही ग्रैंडसन को सारे दादा बाबा ने मिलके मारा। चाचा, ताऊ, बाबा, बल्कि चाचा ताऊ तो इतने होंगे भी नहीं जितने बाबास थे। नानाज और बाबास सबने मिलके मारा। एक इकलौते बेचारे उसको, अभिमन्यु को। इमेजिन क्या हालत हो गई थी, क्या सिचुएशन थी। और मतलब गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ताऊ, बाबा, उसने गर्भ में, बहू के गर्भ में बच्चे को मार दिया। इससे ज्यादा खराब क्या हो सकता है?
बहुत मुश्किल है समझना। और रावण ने जो गलती करी वो गलती सिर्फ इसीलिए कर पाया, बेचारा इतना ज्ञानी, इतना योगी होने के बावजूद वो गलती करी उसने, तो उसका एकमात्र कारण था आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सीख पाया वो। आर्ट ऑफ लिविंग शिव ने सिखाई और आर्ट ऑफ लिविंग विष्णु ने सिखाई। भाई यही फर्क है कि आर्ट ऑफ लिविंग शिव, शंकर, भोलेनाथ उन्होंने सिखाई, तो किसी को भी वरदान दे देते थे। और जब वो वरदान का दुरुपयोग करता था तो विष्णु के पास जाते थे। समझने की बातें हैं ये सारी की सारी। और विष्णु जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के ईस्ट हैं, विष्णु चतुर्भुज रूप, हनुमान जी को गदा विष्णु ने ही दी थी। विष्णु की भक्ति से प्राप्त की थी हनुमान जी ने गदा। राम जी को पहचाना कैसे कि वो विष्णु के अवतार हैं? क्योंकि हनुमान जी विष्णु के भक्त थे। हनुमान जी को सारी शक्तियां विष्णु की से मिली हुई थी, तभी तो सूर्य को खा लिया उन्होंने। कोई विचार भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता ऐसी बात। ऐसा कैसे संभव है? पर ये हुआ था। वो बचपन में, जो वो छोटे से तब की बात कर रहा हूं, तो विष्णु की भक्ति कब से कर रहे होंगे? ऐशो की जो हनुमान जी की गदा है, इसमें ऐशो की छुपी हुई है। वो चाबी जो आपकी सेंसेस को सिंक्रोनाइज करती है, और वो चाबी आपको डेवलप करनी पड़ती है। वो तभी संभव है जब आप अपना वेस्ट को शून्य कर देंगे। दबी हुई है चाबी, तो है आपके पास, पर वो वेस्ट के अंदर दबी हुई है। वेस्ट को जलाओ, फिर बाहर फेंको। कोई रिजेक्शन नहीं चाहिए, कोई वेस्ट नहीं चाहिए, शुद्ध एकदम। तभी कुछ संभव है जिंदगी में। तो आज से आर्ट ऑफ लिविंग सोशल मीडिया पर आ गई है। आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। और क्या कहूँगा, जब प्रश्न आएंगे तो उनके उत्तर दिए जाएंगे, नहीं तो आर्ट ऑफ लिविंग पे चर्चा चलेगी अब आगे। और पहला स्टेप है अपनी वेस्ट को बाहर फेंकना। फिर उसके बाद हैप्पीनेस अंदर आने लगेगी। हैप्पीनेस को अपग्रेड करना आनंद में, आनंद को पूर्ण आनंद में, पूर्ण आनंद को संपूर्ण आनंद में, और संपूर्ण आनंद के बाद ब्रह्मानंद, फिर विष्णु महेश आनंद, ऊर्जा। अपने आप को ऊर्जित कर लेना, पूर्ण ऊर्जा में बदल लेना। फिर विष्णु आनंद, और फिर मोक्ष। मोक्ष तक का रास्ता आर्ट ऑफ लिविंग से ही आता है, लिविंग से नहीं आ सकता। लिविंग से ही आता है। लिविंग ज्योग्राफी डिपेंडेंट होती है और लिविंग यूनिवर्सल है। यही मेन फर्क है दोनों में। आर्ट ऑफ लिविंग ज्योग्राफी बेस्ड है और आर्ट ऑफ लिविंग यूनिवर्सल है।
आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे इसी सब्जेक्ट के ऊपर आगे। तब तक के लिए जय कृष्णेंद्र, जय जय कृष्णेंद्र।